भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इतने अच्छे प्रेजेंटेशन चल रहे थे, उसमें मैं इतना खो गया कि अब मुझे क्या बोलना मैं भूल गया, क्योंकि सर ने जो दिखाया वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। इसलिए बीच में बाहर गया कि एक बार थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करके बाहर आ जाओ। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, यही चार कार्य है समाज का, यही चार कार्य है सरकार का, यही चार कार्य है सुप्रीम कोर्ट का, यही चार कार्य है विधायिका का, यही चार कार्य है न्यायपालिका का, यही चार कार्य है खबर पालिका का। सबका चार कार्य है क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अगर उसको डिपार्टमेंट के हिसाब से कहें तो शिक्षा मंत्रालय का यह कार्य है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे कि सब में धर्म और अधर्म के बीच का अंतर पता चल जाए। कानून मंत्रालय का कार्य है ऐसा कानून बनाए कि इतना खौफ पैदा हो कि अधर्म का नाश हो जाए। गृह मंत्रालय का कार्य है ऐसी व्यवस्था बनाए कि प्राणियों में सद्भावना हो, और वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय का कार्य है ऐसी योजनाएं बनाए जिससे भारत का विकास हो, भारत का कल्याण हो तो विश्व का भी कल्याण हो। इसमें से शिक्षा मंत्रालय कितना सफल हुआ वो आप खुद सोच लीजिए, कानून मंत्रालय कितना सफल हुआ आप खुद सोच लीजिए, गृह मंत्रालय कितना सफल हुआ आप खुद सोच लीजिए, और वाणिज्य और उद्योग और वित्त मंत्रालय कितना सफल हुआ आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप खुद सोच लीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए, इंटरनेशनल प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, वो बॉर्डर वाली प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, तो भारत के अंदर जो समस्या है उसमें से कौन सी समस्या लाइलाज है? एक समस्या आप दिमाग में रखना, अभी मत बताइए, सोचना आप कि भारत के अंदर जो समस्याएं हैं उसमें से कौन सी समस्या लाइलाज है, और भारत के अंदर जितनी समस्याएं चल रही हैं उसमें से कौन सी समस्या विश्वव्यापी है, वर्ल्ड वाइड कौन सी समस्या है? घूसखोरी वर्ल्ड वाइड समस्या नहीं, लाइलाज नहीं। कमीशनखोरी वर्ल्ड वाइड समस्या नहीं, लाइलाज नहीं। पूरी दुनिया में जमाखोरी नहीं है, पूरी दुनिया में मिलावटखोरी नहीं है, पूरी दुनिया में माओवाद नहीं है, पूरी दुनिया में नक्सलवाद नहीं है, पूरी दुनिया में पत्थरबाजी नहीं होती, पूरी दुनिया में 3 तलाक हलाला मुताह मिस्यार नहीं होता, पूरी दुनिया में जो है धर्मांतरण नहीं होता, पूरी दुनिया में जनसंख्या विस्फोट नहीं होता, पूरी दुनिया में अवैध निर्माण नहीं होता। भारत की ऐसी कौन सी समस्या है जो पूरी दुनिया में है? चलो मैं चाइना का एग्जांपल नहीं दूंगा। एक चीज ये बताओ, दुबई में तो हिंदू मात्र 15% है, वो दुबई वाले हिंदू क्यों सुरक्षित हैं और भारत वाले क्यों सुरक्षित नहीं है? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, समाजवादियों को भी जानता हूं, गांधीवादियों को भी जानता हूं और राष्ट्रवादियों को भी जानता हूं जिन्होंने पिछले 3-4 साल के अंदर दुबई में फ्लैट लिया है। मैंने पूछा क्यों लिया? बोले भारत अनसेफ हो गया, रहने लायक नहीं। कई सारे पत्रकारों को जानता हूं, कई सारे गायकों को जानता हूं, कई सारे बॉलीवुड के लोगों को जानता हूं जिन्होंने दुबई में फ्लैट लिया। और इस महीने के पहले संडे को मेरा कार्यक्रम कलकत्ता में था, तो जैसे मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो देखा सारे अखबारों में ऐड आया हुआ था, दुबई प्रॉपर्टी मेला। दुबई प्रॉपर्टी मेला कहां लग रहा है? कलकत्ता में। दुबई प्रॉपर्टी मेला कहां लग रहा है? दिल्ली में। बड़ी सीधी सी बात है। और जब बाद में मैंने पूछा भाई दुबई में क्यों लूं, यहां क्या दिक्कत है, मैं तो कलकत्ता में रहता हूं, उसने जैसे जैसे मुझे कारण बताया, जो उसने मार्केटिंग का फंडा बताया, मैं समझ गया कि उसने भारत के खौफ को
यूटिलाइज कर रहा है और लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। आखिर दुबई में लफ्ज़ जिहाद क्यों नहीं है? दुबई में लैंड जिहाद क्यों नहीं है? दुबई में सड़क के किनारे मजार क्यों नहीं बनती? दुबई में सड़क के किनारे दरगाह क्यों नहीं बनती? दुबई में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? दुबई में रात को जैसे यहां एक के बाद एक बलात्कार होते हैं, दुबई में क्यों नहीं होता? मैं दूसरे एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, दुबई का दे रहा हूं, क्योंकि जनरली आप लोग एक पर्टिकुलर जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाया, जिसको भगवान कृष्ण ने बोला था, और जिन राष्ट्रों ने भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत को अपनाया, जिसको भगवान श्री राम ने बोला था, आज वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और जिन राष्ट्रों ने झूठे मानवाधिकार के नाम पे केवल बतौलेबाजी किया, वहां माओवाद है, नक्सलवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, अलगाववाद है, हर तरीके का क्राइम चल रहा है। हमारी यंग जनरेशन ड्रग में बर्बाद हो रही है और इंटरनेशनल पूरा एक सिंडिकेट लगा हुआ है कि भारत के युवाओं को नशेड़ी बना दो। सर ने बताया कि नेवी में बार बार ड्रग पकड़ी जा रही है। इंटरनेशनल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन दुनिया के कई देश चाहते हैं कि भारत की यंग जनरेशन नशे में डूब जाए। दुनिया के कई देश सोशल मीडिया पे करोड़ों रुपए खर्च करके पैसा दे रहे हैं अश्लीलता फैलाने के लिए। और जिस देश का यंग युवा नशेड़ी हो जाए और अश्लीलता में डूब जाए, उस देश को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। भारत हमेशा से ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च रहा, धर्म के क्षेत्र में सर्वोच्च रहा, अर्थ के क्षेत्र में सर्वोच्च रहा। दुनिया को हमने भोजन करना सिखाया, दुनिया को हमने कपड़ा पहनना सिखाया, दुनिया को हमने व्यापार करना सिखाया। पूरी दुनिया में सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन तक्षशिला यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। एक समय था जब पूरे दुनिया के राजकुमार या तो तक्षशिला में या तो नालंदा में पढ़ने आते थे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। आज हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि संविधान की शपथ लेने वालों ने अपने शपथ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। भारत का संविधान, पहला शब्द है, प्रियम्बल खोलिएगा, पहला शब्द आएगा सोवरिन। सोवरिन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की कुरीतियां होगी, न गुलामी की कुप्रथाएं होगी, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्याय व्यवस्था होगी, न गुलामी की अर्थव्यवस्था होगी, न गुलामी की व्यापार व्यवस्था होगी, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी। कुछ भी गुलामी का नहीं होगा, सब कुछ हमारा होगा। इसको कहते हैं सोवरिन। सोवरिन का मतलब संप्रभु। और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र, अपना तंत्र। कौन सा तंत्र है हमारा? है क्या कोई? अरे शिक्षा का तंत्र तो हमारा है नहीं। 1926 में सीबीएसई बोर्ड अंग्रेज शुरू करके गए थे, उस सीबीएसई बोर्ड को हम नहीं बदल पाए। आईसीएसई बोर्ड शुरू हुआ था, उसको नहीं बदल पाए। हमने क्या किया? बाकी तो छोड़िए, आप में से सब लोग जहाज में चलते होंगे, उस जहाज पे वीटी लिखा रहता है। वीटी मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। हम जहाज से वीटी तक नहीं हटा पाए। मेरी पीआईएल गूगल करिएगा, वीटी अश्विनी उपाध्याय करके। कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला हमारा काम थोड़ी है। हमने काम इसीलिए आया था, आप कह तो दो कि ये सरकार का काम है। मैं 3 तरीके की पीआईएल करता हूं। कुछ पीआईएल समाज को जगाने के लिए, कुछ पीआईएल सरकार को जगाने के लिए, सांसदों विधायकों को जगाने के लिए, कुछ पीआईएल माननीय जजों को जगाने के लिए। जैसे मेरी कल पीआईएल लगी थी, कोर्ट में चल रही है कि धर्म और रिलीजन का डिफरेंस होता है, कृपया रिलीजन को धर्म में समझा जाए। और ये जितने फॉर्म भरे जाते हैं, आधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो दुनिया भर के फॉर्म होते हैं, नौकरी का फॉर्म, स्कूल एडमिशन का फॉर्म, वहां रिलीजन पूछना तो ठीक है, लेकिन धर्म नहीं पूछना चाहिए। वहां पंथ या संप्रदाय पूछना चाहिए। उसमें मैंने 20 डिफरेंस बताए हैं धर्म और रिलीजन के, और कंक्लूजन यह है कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, अगर एक शब्द में कह दें तो। अनफॉर्चुनेटली
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर जजमेंट है, हाई कोर्ट में जजमेंट के ऊपर जजमेंट है, जहां उन्होंने रिलीजन को धर्म समझा है। रिलीजन सर्वधर्म संभाव नहीं सिखाता, रिलीजन सर्वमंगल मांगल्य नहीं सिखाता, रिलीजन सबका साथ सबका विकास नहीं सिखाता, रिलीजन नारी तू नारायणी नहीं सिखाता, रिलीजन यत्र नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता नहीं सिखाता। रिलीजन और धर्म में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। दुर्भाग्यवश आज तक इस पे न लोकसभा में चर्चा हुई, न राज्यसभा में चर्चा हुई, न न्यायपालिका में चर्चा हुई, न विधायिका में चर्चा हुई, और बाकी तो छोड़ो खबरपालिका में चर्चा नहीं हुई। और हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, खासतौर पे राष्ट्रवादी लोग। हम एकदम वामपंथियों के रास्ते पे चले गए। वामपंथी क्या करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक समस्या बताते हैं। मैं वामपंथियों को कहता हूं ये समस्या जीवी है। उनका ट्विटर उठा लीजिए, उनका फेसबुक उठा लीजिए, उनका यूट्यूब उठा लीजिए, उनका कुछ भी उठा लीजिए, उनका फेसबुक उठा लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक केवल समस्या समस्या समस्या। और मैं कह रहा हूं भारत की कोई समस्या न लाइलाज है, न भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी है। दुर्भाग्यवश हमारे राष्ट्रवादी साथी भी आजकल वामपंथी बनते जा रहे हैं। फेसबुक पे समस्या गिना रहे, ट्विटर पे समस्या गिना रहे, यूट्यूब पे समस्या गिना रहे, हर जगह समस्या। अखबार फुल ऑफ समस्या, सोशल मीडिया फुल ऑफ समस्या, लोकसभा में समस्या पे चर्चा, राज्यसभा में समस्या पे चर्चा। अरे मूल कारण पे चर्चा ही नहीं हो रही है, स्थायी समाधान की चर्चा ही नहीं हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक डायबिटीज 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 करते रहे। डायबिटीज ठीक हो जाएगी क्या? जोर से बोलिए जरा, ठीक होगी क्या डायबिटीज? अरे भैया, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, योग आसन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, जरूरत पड़ने पे थोड़ा दवाई भी लेनी पड़ेगी।